कृष्ण कहते हैं, अगर हमें खुश रहना है तो हमें अपनी जिंदगी के फैसले अपनी हालातों को देखकर लेने चाहिए। अगर हम दूसरों को देखकर चलेंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। दुनिया तो कुछ भी कहेगी, हमें बस शांत रहना है। जैसे सूरज की किरणें कितनी भी तेज हों, वो समुद्र को नहीं सुखा सकती, वैसे ही दूसरों की बातें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर हम शांत रहें। एक बार एक चिड़िया ने भगवान से शिकायत की कि उसने बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था और भगवान ने तूफान भेजकर उसका घर उजाड़ दिया। तब भगवान ने कहा कि उसके घोंसले में एक सांप आ गया था जो उसे खाने वाला था, इसलिए तूफान भेजा ताकि वो उड़ जाए और उसकी जान बच जाए। हमारी जिंदगी में भी कई मुसीबतें आती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि भगवान हमें कैसे बचाते हैं। अगर तुम्हें लगे कि भगवान तुम्हें मुश्किल में डाल रहे हैं तो भरोसा रखना, वो तुम्हें उस मुश्किल से जरूर निकालेंगे। मन की पीड़ा कभी खत्म नहीं होती, इसलिए दूसरों को बुरा कहने से कोई फायदा नहीं है। इसका सबसे आसान तरीका है कि अपने मन को भगवान को सौंप दो। जैसे ही हम भगवान से जुड़ते हैं, हमारी जिंदगी में खुशियां, शांति, सब्र, सहन शक्ति, प्यार और एक नई ऊर्जा आने लगती है। हमें पता भी नहीं चलता और हमारा मन दुखों से मुक्त हो जाता है। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो समझ लेना कि वो तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जैसे लोग मरे हुए इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वो जीते हुए इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझने लगे तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। ज्यादा मत सोचो जिंदगी के बारे में। जिसने ये जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। तुम्हारा बीता हुआ कल चाहे कैसा भी था, आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। मन अंधा होता है, उसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता, वो कुछ नहीं जानता और न ही सही रास्ता दिखाता है। इसलिए मन की बातों में आकर जरूरी काम टालना बंद करो। हमेशा अपनी बुद्धि से काम लो, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा तुम्हें जरूरी काम करने से रोकेगा। जब तुम बुद्धि से काम करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। लेकिन अभी तो वो तुम्हारा दुश्मन है जो तुम्हें बर्बाद कर रहा है। मुंह पर सच बोलने वाले और गुस्सा करने वाले लोग उन लोगों से बहुत अच्छे होते हैं जो तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। किसी का दर्द समझने के लिए तुम्हारे अंदर एक इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है लेकिन खुद मीठा नहीं बोल सकता। वैसे ही निंदा करने वाला सज्जन को बदनाम कर सकता है लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर तुम अकेले हो तो इसे एक वरदान समझो। भगवान ने तुम्हें खुद को सुधारने के लिए थोड़ा ज्यादा समय दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक अच्छी आदत है, वो जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब तुम सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर भरोसा रखना। लोग रंग बदलते हैं लेकिन मुरली वाला कृष्ण वक्त बदल देता है। इंसान की जिंदगी सिर्फ उसके कर्मों पर चलती है। जैसे कर्म होते हैं वैसी ही उसकी जिंदगी होती है। जो किया है वो जरूर सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे झुकती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, ये कहना गलत है। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रुला सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली फल भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि अपने राज किसी को न बताओ। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग तुम्हें गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे तुम्हारी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान ठोकर पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना तुम कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे।
देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से ज्यादा सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टाल दो, अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता, और जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर धोखेबाज नहीं। छोड़ दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका असर आने वाले कल को भी खराब कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जब तक तुम अपनी मुश्किलों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक तुम कभी भी अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाओगे। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। शायद इसीलिए भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। माफ बार बार करो, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार करो। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपनी कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अपने आप को ज्यादा तनाव मत दो, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, ये बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो तुमने आज किया है वही तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरी नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ करो, क्योंकि दुआ वो तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि तुम्हारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। छल, कपट और पाप उतना ही करो जितना तुम सह सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब यहीं होता है। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब तुम उन जगहों पर भी चुप थे जहां सच बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम मुफ्त होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते कमजोर लोगों से होते हैं, जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो तुम्हें ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो तुम्हें जीने का तरीका सिखाता है। तुम्हारी सफलता में वो शामिल होते हैं जिन्हें तुम चाहते हो, और तुम्हारे संघर्ष में वो शामिल होते हैं जो तुम्हें चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाई देखो। जरूरत के बिना लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राज्य होता है, उतनी जल्दी कोई राज्य नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। इसी तरह हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को जलाता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र ज्यादा हो, और दूसरा वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं, और लालच जैसी कोई धार नहीं। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू हो जाएगी। ज्यादा उम्मीदों को छोड़ दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वो मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वो काम करो जो सही है, वो नहीं जो आसान है। गरीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से तुम बात करते हो, उस तरीके से सुनना भी पसंद करो।
ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखो जो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हो, जो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी माने और तुम्हारा ख्याल रखें, जो तुम्हें अपना समझें और अपना घर जैसा महसूस कराएं, जो तुम्हारी सहायता करें और तुम्हें समझें। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से, सुकून हर पल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है और यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो तुम्हें किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करो, नहीं तो अंत में तुम्हें पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, डर संकेत है कि तुम्हारा काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि तुम्हारे जूते में पड़े कंकड़ तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, बल्कि सफल तो वो है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर सिर्फ इसलिए तुमने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि तुम उसे नहीं कर सकते, तो वो तुम्हारा सपना नहीं है, वो तुम्हारी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग तुम्हें नजदीक से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। तुमसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है। जब सारे शिष्य चुप रहे तब गुरुजी बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। ये लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे वो बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता, और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वो खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वो खुद निर्मल होता जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।